जय गौ माता, जय गोपाल। गाय की सेवा से सभी ग्रह प्रसन्न, गौ सेवा और ग्रह शांति। गाय की सेवा से सभी कष्टों का निवारण और मनोकामना पूर्ण होती है। सारे यज्ञ करने से जो पुण्य है और सारे तीर्थ स्नान का जो पुण्य फल मिलता है, वह फल केवल गौ माता को नित्य सेवा और श्रद्धा भाव से चारा डालने से ही प्राप्त होता है। जो केवल गौ को दूध देने वाला पशु मानकर पालते हैं, उन्हें ये फल उतना नहीं मिलता। मेरे भाई बंधुओं, मेरे छोटे भाई, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मैं आपसे अनुरोध करता रहता हूँ कि गौ सेवा करो, गौ सेवा करो। प्राचीन काल से ही भारत में गोधन के मुख्य धन मानते आए हैं और इस प्रकार से गौ रक्षा, गौ सेवा एवं गौ पालन पर जोर दिया जाता है। हमारे प्राणों में भी उसका उल्लेख मिलता है। जो गाय की पूंछ छूने मात्र से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। जो व्यक्ति सुबह जागने के बाद नित्य गौ माता के दर्शन करता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। यह बात शास्त्रों में बहुत ही प्रामाणिकता के साथ कही गई है। पर जो इसे लात मारता है तो उसी के अकाल मृत्यु का योग्य बनता है। किसी भी अनिष्ट के नाश के लिए गौ माता के पूजन किए जाना चाहिए। जो भी मनुष्य नित्य प्रतिदिन गाय की सेवा करता है और फिर रोज गाय के लिए चारा देने के बाद रोटी का दान करता है, उसकी कोई भी विघ्न, बाधा या परेशानी अपने आप उसके सामने से समय ही रास्ता बदल देती हैं। जो मनुष्य गौ की सेवा करता है, गौ माता उसके सारे रास्ते खोल देती है, उसकी विघ्न बाधा सब हर लेती है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, होत त्रिविधि कल्याण। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, यह मनुष्य जन्म अनमोल रे। जय गौ माता, जय गोपाल। आज मैं आपको गोदान या गौ की सेवा, हरे चारे की सेवा आपसे करवाता हूँ। इसके पीछे कारण क्या है, आज मैं आपको वो बताने की थोड़ी चेष्टा करूँगा। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद यमलोक की ओर जाने वाले रास्ते में वैतरणी नदी आती है। यह नदी जो रक्त, मवाद और कीचड़ से भरी होती है, वैतरणी नदी को प्रतीकात्मक रूप से जीवन और मृत्यु के चक्र के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में गौ सेवा की होती है, उसे गौ माता वैतरणी नदी को पार करने में आत्माओं की सहायता करती है और उन्हें स्वर्ग या मोक्ष तक पहुंचाने में मदद करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमलोक का रास्ता भयानक और पीड़ा देने वाला है। वहाँ एक नदी बहती है जो कि 100 योजन अर्थात 120 किलोमीटर है। इस नदी में जल के स्थान पर रक्त और मवाद बहता है और इसके तट हड्डियों से भरे हैं। मगरमच्छ सुई के समान मुख वाले भयानक कृम मछली जैसी चोंच वाले गिद्धों या ये निवास स्थल है। यम के दूत जब धरती से लाए गए व्यक्ति को इस नदी के समीप लाकर छोड़ देते हैं तो नदी में से जोर जोर से गरजने की आवाज़ें आने लगती हैं। नदी में प्रवाहित रक्त उफान मारने लगता है। पापी मनुष्य की जीव आत्मा डर के मारे थर थर कांपने लगती है। केवल एक नाव के राही इस नदी को पार किया जा सकता है। उस नाव का नाविक एक प्रेत है जो पिंड से बने शरीर में बनी आत्माओं से प्रश्न करता है कि किस पुण्य के बल पर तुम नदी पार करोगे। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में गोदान की हो
केवल वह व्यक्ति इस नदी को पार कर सकता है। अन्य लोगों को यमदूत नाक में कांटा फंसाकर आकाश मार्ग से नदी के ऊपर खींचते हुए ले जाते हैं। शास्त्रों में कुछ ऐसे व्रत और उपवास हैं जिनका पालन करने से गोदान का फल प्राप्त होता है। गौ की सेवा करो, गौ को हरा चारा दो, गौ को गुड़ रोटी खिलाओ, गौ की भरपूर सेवा करो। जितनी भी आपसे हो सकती है उतनी आप सेवा करो तो आपको ये वैतरणी नदी गौ माता अपनी पूंछ पकड़ाकर आपको पार कर देगी। इसलिए मैं हर बार आपको कहता हूँ, गौ माता की सहायता करो, गौ माता को रक्षा करो, गौ माता को हरे चारे की सेवा दो, गौ माता की सेवा करो, जल पिलाओ, गुड़ खिलाओ, रोटी खिलाओ, हरा चारा खिलाओ, ताकि आपकी देखो जन्म जिसने लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। कहीं आप मैं आपको कहूँ आपकी मृत्यु हो, आपको गुस्सा लगे, मैं ऐसी बात आपको नहीं कहना चाहता। जो इस संसार में आया है, जो भी जीव इस संसार में पैदा हुआ है उसने जाना है, जिसमें मनुष्य सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार है। इसलिए मैं अपने भाई बहनों को कहता हूँ, गौ सेवा कीजिए। गौ सेवा में जो आपका पुण्य मिलेगा वो आपको उन यमदूतों के कष्ट से बचाएगा। यही गौ माता आपको उस नदी से पार निकलवाएगी। बढ़ चढ़ कर गौ की सेवा करो, मनुष्यता का काम कीजिए, गौ सेवा हेतु दान दीजिए। मैं पुनः अपने सभी भाई बहनों से कहूँगा, गौ सेवा में जरूर सहयोग कीजिए, जरूर सहयोग कीजिए। गीता गंगा गौ माता की जय। आज की हरे चारे की सेवा श्री गौशाला समिति हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान में। आज के दानदाता सर्वश्री सुरेंद्र नागदेव स्पेन विदेश से, श्री कांशीराम जी खरबंदा मीना खरबंदा स्वीडन विदेश से अपनी पुत्री ऋचा व खुशबू की उज्जवल भविष्य के लिए गौ सेवा। मनीष भाई जर्मनी से सभी खुशहाल हों। गौ सेवा कन्हैया लाल शीतलदास जी सिंधी दुबई से। गौ सेवा अशोक कुमार राधा कृष्ण धनवानी मुंबई से अपनी माता सरस्वती देवी की याद में गौ सेवा। नितेश जी कुकरेजा जय किशन जी कुकरेजा मुंबई से गौ सेवा। अशोक देवानी, कंचन देवानी, ललित देवानी, शोभा देवानी उल्लासनगर से गौ सेवा। सुंदरदास वासुमल तोलानी हैदराबाद से गौ सेवा। सुनीता राजकुमार राजू धमेजा मुंबई से गौ सेवा। शिवाजी आहूजा बीकानेर से घर में सभी खुशियां हो गौ सेवा। अमित नेमा भोपाल से गौ सेवा। श्री ओम प्रकाश आसनदास चंचलानी मुंबई से गौ सेवा। कमल किशोर जी वर्मा, हरिश्चंद्र जी वर्मा लुधियाना से गौ सेवा। आप सभी की दीर्घ आयु हो, धन वैभव हो, निर्मल यश हो, निरोगी जीवन और सम्मान की प्राप्ति हो। गाय है तो भारत है, बिना गाय के हम भारतीय होने का हक भी खो रहे हैं। सभी भाई बहनों से मेरा आह्वान, गौ सेवा में किसी न किसी रूप में जुड़े। करोगे पाप करोगे फिर नरक मिलेगा और फिर दरिद्र बनाए जाओगे। इसलिए दान करो मनुष्यों, इसलिए दान करो मनुष्यों। ये जो मैं शब्द आपको सुना रहा हूँ ये जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज वृंदावन वालों के हैं। आज हमें गौशाला में गौ सेवा करते समय एक गौ सेविका मिली, पूनम कश्यप, जो पिक्चर में मेरे साथ खड़ी हैं। ये भी गौ सेवा करती हैं। गौ माता इनको भी स्वस्थ रखे।